और सुनील सोनी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वो हमारे रायपुर के महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लोगों के बीच में मिलते जुलते रहे हैं, उठते बैठते रहे, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व है उनका, और वो जीतेंगे। जीत तो सुनिश्चित है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस बार नए चेहरे और युवा पर दांव खेला है। प्रत्याशी आकाश शर्मा के द्वारा कहा जा रहा है कि सुनील सोनी जी का सांसदीय कार्यकाल काफ़ी निष्क्रिय रहे, निष्क्रियता के चलते उनकी टिकट सांसद की काटकर बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया। फिर कैसा विजय होगा, किस प्रकार? और हमारे सुनील भैया कभी घर में नहीं बैठे, वो गांव-गांव का दौरा किए। कोरोना काल के समय में जो कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई उनके घर द्वार तक वो गए, और जो सुविधाएं रायपुर की पब्लिक को चाहिए उसके लिए भी समय समय पर वो आवाज़ उठाते रहे। दक्षिण की जनता वोट करेगी, और मैं भी अपील करता हूँ सरल स्वभाव के धनी श्री सुनील सोनी जी को आप सभी बढ़ चढ़ कर वोट करें, और हमें दक्षिण का नया विधायक प्राप्त होगा और अच्छे विकास कार्यों में उनका योगदान रहेगा। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज फाफाडी क्षेत्र में आई है, जहाँ पर तिलक पटेल साहब पार्षद हैं, यहाँ के लोकप्रिय पार्षद हैं, लोगों के बीच में काफ़ी लंबे समय से उपलब्ध रहते हैं और वार्ड की सेवा कर रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर न्यूज़ 72 की टीम आई हुई है। क्या कहेंगे, दीपावली किस प्रकार से मनाते हैं, और आप थोड़ा ताज़ा करें। सर्वप्रथम तो शहरवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरे एक आदत है कि मैं तो दीपावली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाता हूं। जो भी बच्चे पटाखे फोड़ते हैं उसके सामने बैठ के मैं अपनी बचपन की छवि उनमें देखता हूं और खुशी मनाता हूं। अन्यों की खुशी में शामिल होना ही दीपावली पर्व का सही मायने है। और हम अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हर्षोल्लास से दीपावली का त्यौहार मनाएं, क्योंकि आज हम राम जी के आगमन का ये उत्सव है और इस दीपावली को धूमधाम से मनाएं। अभी दक्षिण क्षेत्र में उपचुनाव काफ़ी सुर्खियों में है। रायपुर में जहां बृजमोहन अग्रवाल जी के वहां पर विधायक रहे हैं और वहां उनके इस्तीफा देने से खाली हुई है, वे सांसद बन चुके हैं और उनकी जगह सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया उपचुनाव में। क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी संगठन के आधारित चलती है और संगठन जो भी निर्णय लेता है वो सर्वोपरि होता है। और सुनील सोनी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वो हमारे रायपुर के महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लोगों के बीच में मिलते जुलते रहे हैं, उठते बैठते रहे, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व है उनका, और वो जीतेंगे। जीत तो सुनिश्चित है, अब कितने अंतर से ये देखना है। और हमारे बृजमोहन भैया अजय योद्धा हैं और उन्हीं को देख देख के हम प्रेरणा लिए हैं और उनके साथ हम जुड़े हैं और आज हम पार्षद बने हैं, तो कृपा उन्हीं की है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस बार नए चेहरे और युवा पर दांव खेला है। प्रत्याशी आकाश शर्मा के द्वारा कहा जा रहा है कि सुनील सोनी जी का सांसदीय कार्यकाल काफ़ी निष्क्रिय रहे, निष्क्रियता के चलते उनकी टिकट सांसद की काटकर बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया। फिर कैसा विजय होगा, किस प्रकार? निष्क्रियता का आरोप ये मिथ्या है, क्योंकि प्रथम 2 वर्ष हमारे कोरोना काल में गए, भयावह स्थिति में रहे और हमारे सुनील भैया कभी घर में नहीं बैठे, वो गांव-गांव का दौरा किए। कोरोना काल के समय में जो कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई उनके घर द्वार तक वो गए। और शहरों में तो कॉरपोरेशन हमेशा काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने अच्छा योगदान दिया। आज जो हमारे एम्स हॉस्पिटल है उसका रास्ता सुगम बनाने वाले हमारे सांसद सुनील सोनी जी हैं। हम कैसे कह देंगे कि वो निष्क्रिय हैं? उनके द्वारा भी अनन्य कार्य करने का प्रयास किया गया और जो सुविधाएं रायपुर की पब्लिक को चाहिए उसके लिए भी समय समय पर वो आवाज़ उठाते रहे और कुछ विकास कार्य उनके द्वारा जो नींव रखी गई है, अब हमारे जो नए सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं वो पूर्ण करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसको देखते हुए दक्षिण की जनता वोट करेगी। और मैं भी अपील करता हूँ सरल स्वभाव के धनी श्री सुनील सोनी जी को आप सभी बढ़ चढ़ कर वोट करें और हमें दक्षिण का नया विधायक प्राप्त होगा और अच्छे विकास कार्यों में उनका योगदान रहेगा। सुनील सोनी जी काफ़ी लंबे समय तक रायपुर की राजनीति में रहे। जैसे वो नगर निगम में सभापति थे, महापौर बने, फिर एक बार निर्वाचित महापौर बने और फिर सांसद बने। इतने बड़े बड़े जवाबदारी उन्होंने संभाला।
उनके द्वारा क्या किया गया विकास के कार्य जो रायपुर के जनहित में किए हैं, थोड़ा बताएं। सर्वप्रथम तो उन्होंने गरीबों के लिए जो 8,000 दुकानें बनाई अपने महापौर कार्यकाल में, और उन्होंने जो आवंटन किया बिल्कुल लॉटरी के द्वारा, किसी प्रकार की 5 पैसे की उन्होंने उसमें बेईमानी नहीं की। अगर वो चाहते तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो रीति नीति है उनके तहत वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भी दुकानें निर्मित हुई गरीबों को मिला, और कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने छोटी छोटी योजनाएं शुरू कराई थी जिसमें कई कार्यकर्ता उससे लाभान्वित हुए। सबसे पहले हमारा बूढ़ा तालाब का संज्ञान लेने वाले ही सुनील सोनी जी थे। आज जो स्वामी विवेकानंद जी का पुतला दिखता है उसके आसपास जो सौंदर्यीकरण करवाया सुनील सोनी के द्वारा ही हुआ था। अब अपनी अपनी सबकी क्षमताएं हैं, किसी किसी का थोड़ा सा करना और ढोल पीटना आदत होती है, और कोई बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। तिलक भाई, आप पूरा पार्षदी कार्यकाल आपका समाप्ति की ओर है, आने वाले समय में पार्षद चुनाव फिर से होना है, कैसे चल रही है इस चुनाव की तैयारी, थोड़ा बताएं। चुनाव की तैयारी तो मेरी तो हमेशा आदत रही है, मैं ढोल बाजा ताशा पीटता नहीं, मेरे को सिर्फ काम करना। मेरे सामने जो भी काम आया, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं कर पाया, कुछ काम जो ऐसे छूट गया। अब छूटे हुए कामों को अगर पार्टी और संगठन पुनः मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी तो उन कार्यों को मैं पूरा करूंगा। 2-3 काम हैं जो मेरी नज़र में अति महत्वपूर्ण है और वार्ड के लिए दूरगामी लाभदायक होगा, ये मेरी सोच में है। बाकी जितना मुझसे हो पाया 2 वर्ष कोरोना काल काटने के बाद में जो भी मुझे समय मिला, मैंने उसके अंतर्गत विकास कार्यों के लिए संघर्ष किया और कई विकास कार्य मैंने द्वारा कराए गए। सबसे बड़ी जटिल समस्या हमारे यहाँ पानी की थी। साहू मोहल्ले में हमारे गली नंबर 1 में जो सिंधी बाड़ा है उसके तहत वहाँ पर बहुत ही दिक्कत होती थी पानी की। आज मैंने पानी की व्यवस्था कर दी, इसलिए मेरे मन में एक शांति है कि मैंने जटिल समस्या एक दूर की। और एक हमारा ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक अभी है, वो उस पर इतना जाम रहता था, 3-3 घंटा 4-4 घंटा दोपहर को शाम को, उस जाम से मैं निजात दिला पाया, इसकी भी मुझे संतुष्टि है। बस एक काम मैं नहीं कर पाया वार्डवासियों के लिए, गरीबों की बस्ती है इंदिरा आवास में, अभी हमारे वर्तमान विधायक से मैंने उसके लिए चर्चा की है और वो उस कार्य में लगे हुए हैं। और विद्युत विभाग से मुझे ज्ञात हुआ है कि उसका बजट बनाया जा रहा है और उस कार्य को भी किया जाएगा। यदि वो काम हो जाता है तो पीछे जो बस्ती है इंदिरा आवास के पीछे त्रिमूर्ति नगर, वहाँ शादी ब्याह के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। गरीब लोग बेचारे रोड पे पंडाल लगा के अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये जगह होते हुए उसका विकास नहीं हो पा रहा है। उस कार्य को विकसित करना है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक के हेवी इलेक्ट्रिक के पोल लगे हुए हैं। वो पोल वहाँ से अगर हट जाएंगे तो वहाँ एक अच्छे शादी ब्याह के लिए या जन्मदिन मनाना है किसी को, या किसी को मरण का कार्यक्रम करना है, तो उस कार्यक्रमों में वो जगह काम आएगी और हमेशा वो वहाँ की रहवासी लाभान्वित होते रहें। दीपावली के अवसर पर हम जनरली घूम रहे हैं, देखते हैं लोग हैप्पी दीपावली कहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो खैर हैप्पी दीपावली बोलना मैं पसंद नहीं करता। मुझे तो जो हमारे हिंदी शब्दावली में जो शब्द हैं, शुभकामनाएँ, अभिनंदन, बधाई, इनसे मुझे सरोकार होता है। मैं मुबारक भी नहीं बोलता किसी को, मैं सबको बोलता हूँ बधाई, या कहूँगा स्वागत है, या कहूँगा बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। ये शब्द हमें अपने को चलाना चाहिए। हमारे मुखमंडल से यही शब्द हमारे निकलने चाहिए। राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश है दीपावली के अवसर पर? राजधानी वासियों के लिए ये संदेश है कि आप सभी गर्व से हिंदी बोलें और हिंदी का प्रचार प्रसार करें, हिंदी शब्दावली का करें। आज जो कॉन्वेंट में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको किसी किराने की दुकान में यदि हम भेजते हैं, जाओ तो ये थोड़ा एक सामान ले आओ करके, यदि उसको 100 रुपये दिया जाए और दुकान वाला कहता है कि इसका 55 रुपया हुआ, तो वो पूछते हैं 55 मतलब क्या? तो यहाँ हम शर्म भी महसूस होती है, क्योंकि हम कितने जागरूक हैं ये उसका परिचायक है। जनरली एक चीज़ देखने आता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यहाँ राजधानी के हो या देश के किसी भी कोने में जो फॉर्म फिलअप किया जाता है, इंग्लिश में वो लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? अंग्रेजी पे लिखा होता है तो हिंदी का भी लिखा हुआ पैरेलल अपना काउंटर होना चाहिए उसके साथ में, और वहाँ पर जाके जिसको जो जिस भाषा में आता है उस भाषा में उसको फिलअप करें। पहले ये सुविधा थी, धीरे धीरे पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि वो हिंदी का जो हमारा कॉलम है वो तो गायब ही हो गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एक सामान्य जनमानस किस प्रकार से कार्य करेगा इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, और अंग्रेजी को तत्काल प्रभाव से प्रभावी नहीं है घोषित करना चाहिए।
हमारी राष्ट्रभाषा है और हम राष्ट्रभाषा में ही बात करें और आदान प्रदान करें, क्योंकि हमारी लोकल भाषा से ही हमारी अभिव्यक्ति होती है, ये सभी जानते हैं। और हम अपने बच्चों को जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी की प्रतिस्पर्धा के तौर पे हम एक अच्छा गिफ्ट पैकेट तैयार कर रहे हैं। उनका जीके है ना, हम ख़त्म कर रहे हैं। जीके मतलब सामान्य ज्ञान जो है उसका हम नष्ट कर रहे हैं। वो सामान्य ज्ञान हमारा बना रहे, हमारी भाषा का भी साथ में समावेश रहे। और हमें माता पिता को भी चाहिए कि इस बारे में बच्चे को घर में शिक्षा प्रदान। ये थे तिलक पटेल जी, पार्षद हैं। काफ़ी ज्ञान की बात उन्होंने बताई कि देश जब हिंदुस्तान है, भारत है, तो भारत में हिंदी में सब चीज़ें होना चाहिए। खासकर बैंकों में जो फॉर्म भरने जाते हैं सामान्य व्यक्ति, कोई अनपढ़ भी जाता है, कोई कम पढ़ा लिखा जाता है, बैंक के कॉलम इतने इंग्लिश में फिलअप करने रहते हैं कि लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं और वहाँ से अपने अकाउंट खुलवाना छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसी बात को हमारे तिलक पटेल जी ने इंगित किया है और उनका कहना है कि जब भी आप किसी से मिलो तो प्रणाम कहिए, हिंदी शब्द का उच्चारण करिए, शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं कहिए। आप देखते रहें न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।